बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बना रही हूँ रजब के कोंडे में मिठी टिक्कियाँ। बहुत ही मज़ेदार ये बनती हैं, बहुत ही इजी ये रेसिपी है और बहुत ही क्रिस्पी ये रेडी होती हैं। आप इनको बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं 2 से 3 महीने के लिए। और ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत खस्ता सी ये बनती हैं, बहुत क्रिस्पी सी होती हैं और बहुत ही खस्ता सी ये रेडी हो जाती हैं। और बहुत ही इजी रेसिपी है, वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। आप इसको शाम की चाय में भी बना सकते हैं और ये बहुत ज़बरदस्त रेडी हो जाती हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। बहुत ज़बरदस्त यम्मी सी ये वीडियो होने वाली है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते जाए, बेल आइकन प्रेस करते हुए। और आप देख रहे हैं ये कितनी खस्ता बनती हैं। इनको तोड़ने से ये बहुत ही आराम से टूट जाती हैं और बहुत ही मज़ेदार ये रेडी हुई हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 कप मैदा, हाफ कप इसमें मैं ऐड कर दूंगी सूजी, 1 कप पिसी हुई चीनी ले लूंगी, 1/4 कप इसमें मैं डाल रही हूँ गरी बुरादा और 2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दूंगी वाइट तिल। अब इसमें मैंने हाफ टी स्पून दालचीनी का पाउडर ले लिया है और 2 चुटकी के बराबर इसमें नमक ऐड कर दिया है। अब इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसमें मैं ऐड करूँगी मेल्टेड घी और ये मैंने ले लिया है 1/4 कप। आप इसमें ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी जो है उससे इसका टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त आता है, फ्लेवर भी अच्छा होता है और इसका टेक्सचर भी सही बनता है, इसलिए घी जो है उसको लेना ज़्यादा बेहतर है। अब इसको अच्छे से हम हाथों से मसलेंगे ताकि ये घी जो है ये पूरे आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। बस अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। तो आटे को अगर हाथ से हम दबाएं तो ये मुट्ठी बनेगी, तो इसका मतलब है ये घी इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। अब यहाँ पे मैं ले लूँगी दूध, हाफ कप नीम गर्म दूध ले लिया है मैंने और ये दूध जो है इसमें ऐड कर दूँगी। अब ये दूध डालने के बाद इसको अच्छे से हम मस लेंगे और इसको गूंद लेंगे। और ये जो हम आटा रेडी करेंगे ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना, नॉर्मल होना चाहिए। और यहाँ पे मुझे कुछ ये ड्राई लग रहा था तो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून दूध जो है वो और ऐड कर दिया है। बस इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपने एकदम से ज़्यादा दूध इसमें ऐड नहीं करना, वरना ये होगा कि ये बहुत ज़्यादा पतला बन जाएगा और पतला फिर बनेगा तो जो टिक्कियाँ हैं वो टूटेंगी। इसलिए आपने इसको सॉफ्ट रखना है, बहुत हार्ड भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा इसको पतला भी नहीं करना। बस इसको हम थोड़ी मुक्कियाँ लगाएंगे और थोड़ा मसलेंगे और फिर इसको सेट होने के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। और इसको ज़्यादा हार्ड अगर अभी से करेंगे तो इसमें सूजी है, तो वो बाद में सूजी जो है वो ज़्यादा जो फूलेगी जब तो फिर ज़्यादा वो हार्ड हो जाएगी, इसलिए आपने इसको बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना। तो बस इसको हम थोड़ा सा मसलने के बाद इसको कवर कर देते हैं और 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखें ये बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा हो गया है इसका टेक्सचर। बस इसको हम काउंटर पे फैला देते हैं और बस थोड़ा सा इसको हम मसलेंगे और फिर इसकी हम रोटी बना लेंगे। जब हम इसको रेस्ट पे रखा है तो ये थोड़ा हार्ड हो गया है क्योंकि इसमें सूजी है और सूजी जो है वो फूल गई है। तो बस इसको अब हम थोड़ा राउंड शेप में करके रोटी की शक्ल में बेल लेंगे। अभी हमने इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया और अभी इसमें हम कुछ बादाम और कुछ पिस्ते जो हैं वो मैंने कट करके रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे और इसके ऊपर फैला देंगे। और फैलाने के बाद हम इसको रोलर से थोड़ा प्रेस करते हुए इस रोटी को बड़ा कर लेंगे ताकि ये पिस्ते जो हैं ये इसके अंदर फिक्स हो जाएं।
तो यहाँ पे ये पिस्ते मैंने इसके अंदर फैला दिए हैं इसके ऊपर, और यहाँ पे कुछ बादाम जो है उसको भी मैंने कट किया था, वो भी इसके ऊपर फैला देती हूँ। बस रोलर से हम इसको थोड़ा प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद इसको हम बेल लेंगे। ये ड्राई फ्रूट्स जो है ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो बस जहाँ पे हमने इसको बेल लिया है यहाँ पे मैंने कटर ले लिया है और इससे मैं इसको राउंड शेप में कट कर लेती हूँ। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप कोई भी ग्लास या कप ले सकते हैं। बस एक ही साइज़ में ये मैंने कट कर लिए हैं। इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक लाजमी करें और चैनल को विजिट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं बेल आइकन प्रेस करते हुए, ताकि आप तक न्यू वीडियो सबसे पहले पहुंच सकें। तो बस इसमें से एक्स्ट्रा जो मैदा है उसको हम निकाल लेते हैं और जो टिक्की हमने रेडी की है उस टिक्की को आराम से हम उठा लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। तो बस इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे साइड पे, और जो आटा हमने बचाया था उसको भी मज़ीद इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। अब ऑयल मैंने गरम कर लिया था और इस गरम ऑयल में ये जो टिक्कियाँ हैं ये इनको हम फ्राई कर लेंगे, और बहुत तेज़ फ्लेम नहीं रखनी, मीडियम फ्लेम रखनी है। बस दोनों साइडों से अच्छे से हम इसको फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे, इनका कलर भी अच्छे से आ जाए और ये फ्राई भी हो जाएं, अंदर से कच्ची ना रहें। फ्लेम जो है उसको तेज़ नहीं करना, वरना ये एकदम से इनका कलर जो है वो डार्क हो जाएगा और ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो मीडियम फ्लेम पे अगर हम फ्राई करेंगे तो ये क्रिस्पी भी बनेगी। तो देखिए माशाल्लाह से इनकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। हमने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इनको हम डिश आउट कर लेते हैं, इनका ऑयल अच्छे से निकालते हुए। बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये मीठी टिक्कियाँ जो हैं ये रेडी हो चुकी हैं। आप रजब के महीने में भी इसको बना सकते हैं और इसके अलावा आप शाम की चाय में भी बना सकते हैं। बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी ये रेडी हो जाती हैं। और आपको ये मेरी रेसिपी बनाई हुई कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, बहुत अच्छा सा फीडबैक दें और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी, नई वीडियो, ज़बरदस्त यमी सी रेसिपी के साथ बहुत जल्द दोबारा मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।